Today we will discuss about phrase and clause कहते किसे हैं and with different examples हम इसे समझने की कोशिश करेंगे. So phrase is a group of words that doesn't have a subject and a verb. फ्रेज हमारे पास अल्फाजों का ऐसा मजमूआ होता है कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर ना तो हमें सब्जेक्ट देखने को मिलता है और ना ही हमें वर्ब देखने को मिलती है. सो ऐसे अल्फाजों के मजमूए को हम फ्रेज कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी मिसिंग हो और वर्ब भी मिसिंग हो. एज अ रिजल्ट इट कैन नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस. सो फ्रेज आपको कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं प्रोवाइड करेगी. वो आपको हमेशा इनकम्प्लीट सेंस, इनकम्प्लीट मीनिंग और गैर मुकम्मल मतलब आपको फराहम करेगी. इन द सेंटेंस द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब ये हमारे पास एक सेंटेंस है, एक पूरा मतलब हम इसे हासिल कर रहे हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब इसके लास्ट पोर्शन के अंदर अगर हम देखें तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कुछ अल्फाजों का मजमुआ है जिसके अंदर ना तो सब्जेक्ट है और ना वर्ब है और इससे हमें आइडिया भी नहीं हो रहा, हमें एक कंप्लीट सेंस भी नहीं मिल रहा. इन द ईस्ट है. अब इन द ईस्ट के बहुत से मतलब हो सकते हैं. इन द ईस्ट में क्या, इन द ईस्ट में कुछ हो रहा है या इन द ईस्ट से कुछ आ रहा है. सो यहाँ से हमें कोई भी अथेंटिक आइडिया नहीं मिल रहा. सो ये हमारे पास फ्रेज है. द वर्ड्स इन द ईस्ट फॉर्म अ फ्रेज बिकॉज दे डू नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट और अ वर्ब. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी. अब देखें ये भी हमारे पास एक सेंटेंस है. इसके अंदर यहाँ पर सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है. लेकिन अगर हम इसके लास्ट पार्ट को देखें यहाँ पर ऑफ ग्रेट ब्यूटी, सो यहाँ से हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा और जो अहम बात यहाँ पर ना सब्जेक्ट है और ना यहाँ पर वर्ब है. सो ये हमारे पास फ्रेज बन गई. अब एक बात आप याद रखें कि जो डिफरेंट टाइटल्स होते हैं बुक्स के या डिफरेंट चैप्टर्स के, पोएम्स के, नावल्स के, सो वो आपको इन द फॉर्म ऑफ फ्रेज मिलेंगे. वो कभी भी सेंटेंस में नहीं होंगे. इन द मोस्ट केसेस वो आपको फ्रेज की फॉर्म में वो टाइटल देखने को मिलेंगे. सो द नेक्स्ट इज क्लास. अब क्लास किसे कहते हैं? अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. फ्रेज में हमने देखा कि फ्रेज में हमें सब्जेक्ट मिसिंग होगी, वर्ब भी हमारे पास मिसिंग होगी, लेकिन क्लास के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट भी होगी और इसी के साथ हमारे पास वर्ब भी होगी. सो वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, वो अल्फाजों का मजमूआ जिसके अंदर हमें ये दोनों चीज़ें देखने को मिले, सो वो हमारे पास क्लास होगी. क्लासेस कैन कन्वे कंप्लीट और इनकम्प्लीट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप्स. अब क्लास जो है वो आपको कंप्लीट मीनिंग दे भी सकती है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकती. विद एग्जांपल आतिफ इज़ माय बेस्ट फ्रेंड. अब ये हमारे पास एक क्लास है. इसके अंदर देखें तो आतिफ हमारे पास सब्जेक्ट है और इज़ हमारे पास वर्ब है. सो हमने क्लास की डिफिनीशन में ये देखा था कि हमारे पास क्लास के अंदर सब्जेक्ट भी होगी और उसके साथ वर्ब भी होगी. सो ये दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं. सो देखिए सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है और वर्ब वो होता है जो काम सब्जेक्ट करता है, उसी काम को हम वर्ब कहते हैं. ठीक है. सो ये हमारे पास एक क्लास हो गई. आतिफ इज द सब्जेक्ट एंड इज यहाँ पर वर्ब है. सो ये एक क्लास बन गई हमारे पास. अब यहाँ पर टाइप्स की बात करते हैं. क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, इंडिपेंडेंट क्लास एंड द सेकंड वन इज डिपेंडेंट क्लास. अब इंडिपेंडेंट क्लास देखें तो contains a subject and a verb and can give a complete sense on its own. अब देखें इंडिपेंडेंट क्लास के अंदर सब्जेक्ट भी होगी और उसी के साथ वर्ब भी होगी, लेकिन जो मेन डिफरेंस है इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास के दरमियान वो ये है कि इंडिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट होगी, उसे किसी दूसरे क्लास की या फ्रेज की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद एक पूरी मीनिंग प्रोवाइड करने के काबिल होगी. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीट सेंस, तो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास बन जाएगी. फॉर एग्जांपल यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क. इस क्लास को देखें, यहाँ पर सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है और इसी के साथ ही हमें कंप्लीट सेंस दे रही है. सो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास हो गई. अब यहाँ पर मज़ीद कोई डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा फ्रेज या क्लास
लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पूरा मतलब हासिल हो, बल्कि हमें इस क्लास से पूरा मतलब हासिल हो रहा है, सो ये क्लास हमारे पास इंडिपेंडेंट है, इसे किसी दूसरे क्लास की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट इज़ डिपेंडेंट क्लास। अब डिपेंडेंट क्लास कहते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, बट कैन नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास के दरमियान सिर्फ यही फ़र्क है कि दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लास के अंदर हम फुल मीनिंग हासिल करते हैं, कंप्लीट सेंस हासिल करते हैं, लेकिन डिपेंडेंट क्लास के अंदर हम कंप्लीट सेंस हासिल नहीं करते। It needs to be attached to an independent class to form a complete sense. डिपेंडेंट क्लास जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट क्लास पर डिपेंड करता है। एक कंप्लीट मीनिंग और एक कंप्लीट सेंस कन्वे करने के लिए डिपेंडेंट क्लास को हमेशा चाहिए होता है एक इंडिपेंडेंट क्लास। टू फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए डिपेंडेंट क्लास को हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल, बिफोर यू गो टू बेड। अब यहाँ पर देखे यू आपके पास सब्जेक्ट है, गो आपके पास वर्ब है। अब यहाँ पर हमारे पास क्लास की डिफिनीशन तो हो गई, हमने कहा था कि उसमें क्या होंगे कि सब्जेक्ट होगा और साथ वर्ब होंगे, लेकिन ये हमारे पास कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। बिफोर यू गो टू बेड, सो व्हाट? बेड जाने या बिस्तर जाने से पहले क्या करो? कुछ करो या कुछ लाओ या कुछ खरीदो। सो यहाँ पर पूरी सेंस हासिल नहीं हो रही, सो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। अब इस क्लास को ज़रूरत है किसी इंडिपेंडेंट क्लास की, ताकि ये फुल मीनिंग कन्वे कर सकें। This is a dependent clause because it doesn't provide a complete sense or complete meaning without the second part of the sentence. दूसरे पार्ट के बगैर, दूसरे इंडिपेंडेंट क्लास के बगैर सिर्फ ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आपको कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो ये आपके पास डिपेंडेंट क्लास हो गए। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हेन आई वाज यंग, आई वाज वेरी नटी। सो व्हेन आई वाज, सो सेंटेंस के पहले पार्ट की बात कर रहे हैं हम। व्हेन आई वाज, आई हमारे पास सब्जेक्ट, वाज हमारे पास वर्ब, क्लास की डिफिनीशन तो हो गई, लेकिन यहाँ पर ये हमें कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रही, सो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास हो गई। ये डिपेंड करती है किसी दूसरे इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर, बिकॉज इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग। सो नेक्स्ट पार्ट देखें, आई वाज वेरी नटी। सो आई यहाँ पर सब्जेक्ट, वाज हमारे पास वर्ब हो गई, और ये हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रही है, सो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास हो गई। अब इस डिपेंडेंट क्लास को ज़रूरत है एक मीनिंग बनाने के लिए इस इंडिपेंडेंट क्लास की। विदाउट दिस क्लास ये क्लास आपके पास मीनिंगलेस है, सो ये आपके पास डिपेंडेंट क्लास है। इस डिपेंडेंट क्लास को ज़रूरत है इस इंडिपेंडेंट क्लास की, ताकि ये फुल मीनिंग कन्वे कर सके। आई वॉज वेरी नटी, आई आपके पास सब्जेक्ट, वाज आपके पास वर्ब, एंड दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज इट कन्वेज अ कंप्लीट थॉट। सो ये था आज का लेक्चर, आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने फ्रेज और क्लास को डिफ्रेंशिएट किया और क्लास की फिर फर्दर टू टाइप्स पढ़ी। विद डिफरेंट एग्जांपल्स हमने इसे समझने की कोशिश की।